गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जी ये वीडियो है थर्सडे का। टाइम हो रहे हैं ठीक 8 o'clock। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैं चाय पीकर आ चुकी हूँ क्लीनिंग करने के लिए। तो आज मुझे सोफ़े के पीछे क्लीन करना है। बच्चों की एक कैप गिरी हुई थी ना, तो उसको निकालने की वजह से मुझे सारा क्लीन करना पड़ेगा आज। बट सोफ़े के पीछे आप देख सकते हैं साफ़ ही है, क्योंकि मैं क्लीन करती ही रहती हूँ ऑलमोस्ट। और यहाँ पे ना प्रथम को मैंने स्कूल भेजा है, तो वो ना जा नहीं रहा था कि मम्मा भैया नहीं जा रहा तो मैं भी नहीं जाऊँगा, और एक शर्त पे जाऊँगा, पापा छोड़ने जाएंगे और आप लेने आओगे। तो बस उसकी डिमांड पूरी करनी थी, तो मैंने उसको भेज दिया। कि वो होता है ना, तो मुझे बिल्कुल काम नहीं करने देता। अंश तो फिर भी शांत बैठ जाता है। तो फटाफट से क्लीनिंग करने के बाद मुझे उसको लेने भी जाना है। तो सोफ़े के पीछे ना ये देखो क्लीन ही था, बट 15 दिन में आगे करके ना सोफ़ा कर ही देती हूँ मैं साफ़। क्योंकि फिर बहुत टाइम हो जाता है ना, तो फिर बहुत गंदा सा जम जाता है, फिर वो अच्छा भी नहीं लगता। तो घर की मैं ना इसी तरीके से ना 2 जगह की क्लीनिंग डेली कर देती हूँ, ताकि मुझे ना ईज़ी लगता है, फिर घर साफ़ भी रहता है और अच्छा भी, पॉजिटिव वाइब्स भी आती रहती है। तो बस यहाँ पे हो चुका है मेरा पोछे क्लीन, और 10 बजे तक मुझे अपना काम निपटाना है, क्योंकि फिर मुझे 10 से 12 बजे तक करना है वर्क ऑफ़िस का। और उसके बाद जो भी मेरा वर्क बचता है, फिर मैं जाऊँगी 12 बजे उसको लेने के लिए प्रथम को स्कूल। और अब बारी आती है रूम में पोछा लगाने की, तो बस फटाफट से लेट ना करते मैं फटाफट से रूम में पोछा लगा दूँगी, क्योंकि मुझे जल्दी ही काम ख़त्म करना है। और आज शू रैक भी मुझे साफ़ करना है, क्योंकि उसमें भी ना बहुत ज़्यादा जूते ना बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं। तो बच्चों के पापा के जूते ना अलमीरा के नीचे रख देते हैं वो काफ़ी। तो मैंने सोचा कि इसमें से ना ज़्यादातर जूते जो मेरे होंगे ना, वो तो मैं हटा दूँगी और बच्चों के पापा के जूते ही रहेंगे इसमें। तो यहाँ पे क्लीनिंग करने से पहले ना मैं इस तरीके से ना पर्दे ना जो भी होते हैं उन्हें ना फ़ोल्ड कर देती हूँ। क्योंकि इसकी ना इन पर्दों की लेंथ ना बहुत ज़्यादा है, और ये वैसे भी ना विंटर के पर्दे हैं। तो अब मैं जल्दी से इन्हें ना कुछ टाइम बाद उतार के फिर समर के पर्दे टाँग दूँगी, क्योंकि ना इनमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, हैवी पर्दे हैं ये। तो बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मैं फटाफट से लगा दूँगी पोछा। तो ये वाले पर्दे ना मैं दिवाली पे लेकर आई थी, तो दिवाली पे ना काफ़ी लंबी लेंथ थी, तो इसको ना कितना तो सिलने के बाद भी इतने नीचे हो रखे थे। तो इसलिए मैं इसे ज़्यादातर मोड़ फ़ोल्ड कर देती हूँ, तो मेरे लिए ना कंफर्टेबल रहता है काम वाम करने में। तो बस यहाँ पे अभी कल या परसों में ना देखूँगी, टाइम जैसे ही मिलता है इनको भी चेंज करूँगी। और देखिए यहाँ पे मैंने शू रैक सारे शू बाहर निकाल लिए हैं, और इसको अच्छे से पहले मैं साफ़ कर दूँगी। अच्छा, ये शू रैक जितना अच्छा लगता है ना देखने में, यकीन मानना सफाई करने में इसमें इतना मज़ा आता है ना। सिंपल है, बिल्कुल अच्छा लगता है, बहुत अच्छे स्मूथ तरीके से इसमें ना सफाई भी हो जाती है। और बस यहाँ पे शू रैक हो चुका है मेरा क्लीन। अब बारी आती है इसमें अच्छे से जूते वगैरह अरेंज कर दूँगी। तो इसमें मैं सिर्फ़ बच्चों के पापा के जूते अरेंज करूँगी, क्योंकि बच्चों के जूतों की जगह कोई और है। जहाँ टीवी का रैक है ना हमारा, उसके नीचे 2 स्टोर बॉक्स हैं, उसमें मैं बच्चों के जूते रख देती हूँ। बच्चों के भी ज़्यादा है नहीं, 2, 3, 4 जूते हैं, तो उसमें ईज़िली आ जाते हैं। तो बच्चों के पापा के जूते हैं, कम से कम 18-20 जूते हैं, तो सारे मैं ना इसमें ही अरेंज करूँगी। एक बॉक्स में ना 3 आते हैं, 3 जूते अरेंज हो सकते हैं। और बाकी जो थोड़े बहुत जूते बचेंगे वो मैं रख दूँगी अलमीरा के नीचे। और मेरे जो जूते हैं ना, जो वो उन्हें मैं हटा दूँगी, 1-2 चप्पलें निकालूँगी, क्योंकि जाना बहुत कम होता है बाहर। तो फिर मैं ना इसको उन सबको, ये देखिए इतनी चप्पलें बची हैं, हम देखते हैं इसमें कौन-सी रखने वाली है, कौन-सी फेंकने वाली है। तो चलिए लेट ना करते हुए फटाफट से इनको भी अरेंज करके यहाँ पे भी क्लीनिंग कर देते हैं। और खाना वगैरह तो बना ही हुआ है, बस खाना की तो टेंशन है नहीं। तो वैसे तो मैं चावल बनाऊँगी, रोटी वगैरह तो बनानी नहीं है। बच्चों की डिमांड थी कि मम्मा कुछ भी ऐसे राजमा कढ़ी होती है ना, तो वो चावल ज़्यादातर चावल ही प्रेफ़र करते हैं बच्चे खाने के लिए। तो देखिए सारी क्लीनिंग हो चुकी है, बारी आती है थोड़ा-सा किचन की। किचन वैसे तो साफ़ ही था, बट थोड़ा-सा ना काउंटर टॉप गंदा हो रहा था मॉर्निंग में ही, तो मैंने सोचा कि चल थोड़ी देर बाद करूँगी। बट फिर सोचा कि चल पोछा लगेगा, उससे पहले काउंटर टॉप भी क्लीन कर ही दूँ। मुझे ना 2 काम में तो बहुत आलस आता है, एक तो आटा मारना और दूसरा अपने स्टेयर्स पे पोछा लगाना। बट मैं ना क्या करती हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन लगा ही देती हूँ, क्योंकि स्टेयर भी गंदी होती है ना, तो बहुत गंदी, अच्छा नहीं लगता। मेन तो एंट्री वहीं से है, वही गंदी होगी तो फिर वो भी अच्छा नहीं लगता। तो बस आज मुझे वहाँ भी पोछा लगाना है, एक दिन छोड़ के ही लगाती हूँ मैं, डेली नहीं लगाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं अपना गैस क्लीन कर रही हूँ, और काउंटर टॉप क्लीन करने के बाद बारी आती है सीढ़ियों पे पोछा लगाने की, जो मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल काम लगता है, बट उसको ईज़ी बनाना ही पड़ेगा। और ना मैंने कल ना 2 पायदान ना भिगो दिए थे, आज उनको भी धोना है, क्योंकि मैं ना 2-2 3-3 करके ना भिगो देती हूँ। पायदान तो मैं ना महीने में 1 बार धोती हूँ, क्योंकि ना हर 15 दिन में भी धोना क्या, घर के अंदर तो है ही, तो इतना मिट्टी भी आती नहीं है। एक्चुअली हमारे घर में कोई चप्पल पहन के तो आता नहीं है, तो सारा साफ़ ही रहता है। ज़्यादातर पायदान बाहर का गंदा होता है, अंदर का तो होता ही नहीं है। तो मैं महीने में 1 बार क्या करती हूँ, सर्फ़ में ना रात को भिगो देती हूँ,
और सुबह थोड़ा-सा रगड़ देती हूँ ना, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है फिर वो। काम तो पता है आज मुझे 2-3 करने हैं, एक तो चिमनी भी साफ़ करनी है बट वो मैं आज नहीं करूँगी, क्योंकि आज ये 2 क्लीनिंग हो गई ना, उसके बाद देखती हूँ 2 से 3 दिन के अंदर मुझे चिमनी भी क्लीन करनी है। तो जो-जो जूते हैं ना, कुछ जूते इसमें ऐसे हैं जो मैं अभी नहीं पहनूँगी, तो उन्हें मैं रख दूँगी बेड के नीचे, क्योंकि अभी मैं कुछ टाइम बाद बेड खोलूँगी ब्लैंकेट वगैरह रखने के लिए, तो उसमें मैं डाल दूँगी शू जो भी मेरे को नहीं पहनने हैं। तो देखिए मेरा पूरा घर हो चुका है क्लीन। लास्ट बारी थी मंदिर की, तो मंदिर वाला रूम भी क्लीन हो चुका है और बारी आती है यहाँ पे पायदान वगैरह धोने की। तो उसी टाइम पे भी ना मैं थोड़ी बहुत ये चप्पलें भी धो देती हूँ, क्योंकि घर में भी पूरे दिन पहन के रखते ना, तो फिर चिपकती हैं पैरों में। तो बस यहाँ पे देखिए पायदान वगैरह क्लीन हो चुका है और पानी आ रहा है ना, पानी आता रहता है ना, और ऐसी चीज़ें धो ना फिर अच्छा भी लगता है। थोड़े-थोड़े पानी में ना धुलता भी नहीं है। और उसके बाद मुझे अभी करनी है पूजा, क्योंकि मैंने नहा के पूजा भी नहीं की है। तो पूजा तो 9 बजे तक कर देती हूँ मैं, वैसे कभी-कभी जल्दी भी हो जाती है। अब छोटे-छोटे मेरे बस 2 काम बचे हैं, नहाना, पूजा करना और घर की डस्टिंग करना। जो डेली का रूटीन होता है, बस वही ये 3 काम बचे हैं। डेली का रूटीन क्या, डेली का ये क्लीनिंग का तो डेली का रूटीन ही होता है। ये काम तो हम डेली ही अपनी लाइफ में ऐड करते ही हैं, बट ये कॉपी पेस्ट नहीं होता है, ये डेली ही वर्क करना होता है। तो बस यहाँ पे पायदान धोने के बाद देखिए मैं ना अभी इसको यहीं पर ही डाल दूँगी, क्योंकि पानी निकलता है ना, फिर सारा पानी नीचे जाता है। तो बस देखिए ये वाला फ्लोर, ये वाला एरिया भी मेरा हो चुका है क्लीन। अब बारी आती है वॉश नहाने की। चलिए फटाफट लेट ना करते हुए नहाते हैं, नहा के करते हैं पूजा। लड्डू गोपाल जी ने कुछ खाया भी नहीं है और उनके साथ-साथ मैं भी भूखी हूँ। पहले उन्हें कुछ खिलाते हैं, फिर हम कुछ खाते हैं। तो चलिए नहा कर आते हैं, फिर करते हैं अपनी पूजा। यहाँ पे देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी भूखे बैठे हुए हैं, तो पहले मैं उनको चढ़ा दूँगी एप्पल और पानी, और भोग मैं डेली मिश्री का ही लगाती हूँ ज़्यादातर। वैसे तो लड्डू गोपाल जी को फ्रूट्स वगैरह दे देती हूँ, बाकी मिश्री का भोग ही लगाती हूँ डेली। तो चलिए देखिए यहाँ पे पूजा हो चुकी है, बारी आती है घर की क्लीनिंग डस्टिंग की। तो अब कर देते हैं फटाफट से, लेट ना करते हुए डस्टिंग। तो डस्टिंग की बारी है आज, डाइनिंग एरिया जहाँ है वहाँ की। और डस्टिंग करने के बाद ना मन कर रहा है चाय पीने का, क्योंकि ना चाय सुबह पी थी, पता नहीं क्यों हेडेक सी हो रही है, वरना ऐसा मेरे को होता नहीं है कि 2-2 3-3 बार चाय पियो। बट मैं हूँ तो चाय लवर ही हूँ मैं, बहुत बड़ी वाली चाय लवर हूँ मैं। तो आज इस रूम की बारी है, तो मैं क्या है सारी विंडो वगैरह खोल के ना अच्छे से क्लीन कर दूँगी, क्योंकि फिर ये ना 1 वीक बाद ही इसका नंबर आता है, तो 1 वीक तक बिल्कुल क्लियर साफ़ रहती है फिर ये। तो बस यहाँ पे डस्टिंग होने के बाद बारी आती है चाय बनाने की। तो फटाफट से अब मैं जाऊँगी चाय बनाने, और अंदर रूम की डस्टिंग थोड़ी-सी रह रही है। तो गाइस ये मेरा एक छोटा-सा व्लॉग था, छोटी-सी क्लीनिंग व्लॉग था। तो आप लोगों को थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तो बस चाय पी के ना फटाफट से मैं बैठूँगी ऑफ़िस का वर्क करने के लिए। और काम करते हुए ना मैं भगवान के गाने या फिर रोमांटिक सॉन्ग चला लेती हूँ ना, तो मेरा काम बहुत जल्दी बहुत ईज़िली हो जाता है। मैं हमेशा से मेरी आदत रही है कि मैं काम करते हुए ना हमेशा सॉन्ग चलाती हूँ, और मुझे लगता है ये ना 80% लेडीज़ की आदत होती है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय-बाय। देखिए अभी टाइम हो रहे हैं 10 ओ क्लॉक, तो मेरी घर की सारी क्लीनिंग हो चुकी है, ये देखिए। ये देखिए, और अब मैं स्टार्ट करूँगी अपना ऑफ़िस वर्क, जो कि बस मैं 10 से 12 बजे तक ही करूँगी। ऑफ़िस का जो भी काम होता है मैं 2 से 3 घंटे ही करती हूँ, ज़्यादा काम नहीं करती हूँ। क्योंकि बच्चे नहीं होते ना तो ईज़िली हो जाता है, बच्चे आते हैं ना तो मेरा कोई काम नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैं मॉर्निंग में ही करती हूँ 10 से 12 बजे तक। तो वैसे तो मेरा काम ना 9:30 कंप्लीट हो जाता है, पूजा वगैरह, ब्रेकफ़ास्ट वगैरह सब कुछ। बट आज मेरा ना थोड़ा इसलिए लेट हुआ, क्योंकि जैसे कि आपने देखा मैंने सोफ़ा वगैरह हटा के शू रैक साफ़ किया, फिर किचन की टाइल्स करी, फिर पायदान वगैरह धोए। तो इसमें ना मेरा थोड़ा-सा टाइम एक्स्ट्रा लग गया, हाफ़ एन आवर लग गए। आपने फिर भी देखा होगा मैंने बहुत जल्दी-जल्दी कंप्लीट किया अपना जो भी वर्क था। और सोफ़ा हटा के ना 15 दिन में मैं ना क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि ना इससे साफ़ भी हो जाता है और गंदा भी नहीं, और अच्छी फीलिंग भी आती है अगर घर साफ़ हो। तो देखो डेली तो हम हर जगह साफ़ नहीं कर सकते हैं, पर हफ्ते में 10 दिन में आप लोग ना अपने घर का कोई भी एक कॉर्नर साफ़ कर लोगे ना, तो आपको भी लगेगा कि घर में बहुत कम काम है और घर अच्छे से क्लीन हो गया है, मतलब एक अच्छी फीलिंग आने लग जाती है। और अब मैं बनाऊँगी कढ़ी है, तो मैं बनाऊँगी राइस, क्योंकि कढ़ी कल पड़ी हुई थी, रखी हुई थी, कल बनाई थी।
तो बच्चों ने बोला मम्मा राइस बना देना इसके साथ, तो मैं बनाऊंगी राइस, वो भी बनाऊंगी 12 बजे। बच्चों का आने का टाइम होता है 1 o'clock, तब तक मैं क्लियर कर लूँगी सारा अपना ऑफिस। तो नहीं करूँगी अब, मैं सीधे बच्चों के साथ करूँगी लंच, क्योंकि अब टाइम भी नहीं है मेरे पास, और अभी बिल्कुल भी अभी 10 से 12 बजे तक मेरा ऑफिस वर्क होता है, तो मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं है इन 2 घंटे। तो अगर मैं खाना भी बनाऊँगी ना, तो मुझे कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाएंगे बना के खाने में। तो मैं बच्चों के साथ ही करूँगी। तब तक के लिए मैं एप्पल वगैरह कुछ फ्रूट्स खा लूँगी कि ठीक रहे, या तो मैं सूप बना लूँगी जैसे ही मुझे ब्रेक मिलेगा 5 मिनट का, तो करूँगी तो मैं बच्चों के साथ। तो गाइस आप लोग भी अपने घर की ऐसे थोड़ी-थोड़ी क्लीनिंग कर लिया करो, इससे ना आपका घर अच्छे से क्लीन भी रहेगा और अच्छा लगेगा, एक पॉज़िटिव लगता है। ये मतलब एक ना अच्छी फीलिंग आती है आपका घर साफ-सुथरा। और मुझे तो बहुत ज़्यादा आदत है कि घर अच्छे से क्लीन करने की। अब तक तो उषा दीदी काम करती थी, जैसे कि आपने व्लॉग में देखा ही होगा, मेरे घर में एक दीदी थी, काम अच्छा करती थी, बट मैं भी ना खाली बैठी रहती थी। फिर हस्बैंड भी बोलते थे कि तुम कुछ कर लिया करो, बहुत मोटी हो रही हो। तो मैंने कहा चलो बेटी यहीं से कम कर किया जाए, तो बस इसलिए मैंने उन्हें भी अभी हटा दिया है। तो अभी स्टार्ट मैंने कर दिया है, और घर का जो भी क्लीनिंग वगैरह है, वैसे तो मुझे घर का काम करने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। घर का अगर आप डस्टिंग वगैरह करो ना, तो सिर्फ 30 मिनट्स लगते हैं, आप पूरे घर की डस्टिंग कर सकते हो। बट मैं क्या करती हूँ ना, एक दिन एक रूम की डस्टिंग, दूसरे दिन दूसरे रूम की डस्टिंग। तो ना मैंने नियम बांधा हुआ है कि डेली ना एक रूम की डस्टिंग मैं कर लिया करूँगी, तो इससे ना मेरा घर साफ़ भी रहता है और गंदा बिल्कुल भी नहीं होता। तो अब जैसे कि व्लॉग में आपने देखा ही होगा, आज मैंने इस रूम की डस्टिंग करी है, अब कल मेरी मंदिर वाले रूम की डस्टिंग है, फिर मैं किचन की डस्टिंग करूँगी। तो वीक में एक दिन डस्टिंग करो ना, तो चौथे पाँचवें दिन दोबारा हम इस रूम में आ ही जाते हैं डस्टिंग के। तो ना घर इससे साफ़ भी रहता है और कहीं ना मिट्टी वगैरह नहीं रहती है। तो चलिए अब लेट ना करते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ अपना ऑफिस का वर्क। और आपको थोड़ा बहुत भी मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।